स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे जापान ने अभी हाल ही ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये इशिगाकी आइलैंड है, जापान के ओकिनावा रीजन के दूर दराज में एक छोटी सी आइलैंड है। कुछ साल पहले ये बस एक सुंदर पैराडाइज था, लेकिन आज यहाँ एक मैसिव मिसाइल बेस है जो सरफेस टू एयर और सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइल से लोडेड है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक के मूविंग टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये सब ताइवान और उसके सराउंडिंग वाटर्स की तरफ पॉइंट किए हुए है, जो कि 350 किलोमीटर दूर है। जापान की मिलिट्री के लिए ये ताइवान पे चाइना की मिलिट्री इन्वेजन को रोकने के टैक्टिक्स में से एक है। चाइना ताइवान को किसी भी तरीके से रीयूनिफाई करना चाहता है, लेकिन जापान ऐसा होने नहीं दे सकता। जापान ताइवान के इन्वेजन को इम्पॉसिबल बनाना चाहता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान ताइवान के इन्वेजन को क्यों रोकना चाहता है, जबकि जापान की ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन उनके बीच नॉन डिप्लोमेटिक टाइज है जो इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल ऑफिसेस को इंक्लूड करते हैं। ताइवान और जापान के बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स है, खासकर एग्रेसिव चाइनीज मैरीटाइम स्ट्रेटजी के मामले में। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने साकू आइलैंड्स पे क्लेम किया है, जो अभी जापान के कंट्रोल में है। इससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंट ताइवान जापान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ताइवान चाइना के साउथ ईस्ट कोस्ट से रफली 160 किलोमीटर दूर है, लेकिन ताइवान का सिग्निफिकेंस चाइना के नजदीक होने से ज्यादा है। ताइवान और जापानीज आर्किपेलागो फर्स्ट आइलैंड चाइना का पार्ट है, जो मिलिट्री बेसिस का एक कलेक्शन है जो चाइना की आर्मी को पैसिफिक के कंट्रोल से रोकता है। ताइवान जापान के लिए एक क्रूशियल लिंक है। अगर ये टूट गई तो चाइना ईस्ट ऑफ द पैसिफिक में घुस सकता है, जो जापान को नेवल अटैक के लिए वल्नरेबल बना देगा। जापान के इकोनॉमी के लिए भी इंडिपेंडेंट ताइवान बहुत इम्पोर्टेंट है। ताइवान जापान को इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान के बीच एक वाइटल ब्रिज प्रोवाइड करता है। ये सी लेन्स ग्लोबल कॉमर्स के एसेंशियल आर्टरीज है, जिनके थ्रू हर साल $5.5 ट्रिलियन के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स फ्लो होते हैं। जापान अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स पे हेवीली डिपेंडेंट है और इनमें से 80% साउथ चाइना सी से होते हुए आते हैं। जापान को सर्वाइव करने के लिए ताइवान का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। ताइवान से दुनिया अपनी 90% सेमीकंडक्टर्स लेती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देते हैं। जापान के मेजर एक्सपोर्ट्स के लिए ताइवान एक क्रिटिकल स्टेप है। जापान के जीडीपी का 80% एक्सपोर्ट से आता है, इसीलिए जापान ताइवान की चाइनीज इन्वेजन को बहुत सीरियसली लेता है। जापान अपने आर्किपेलागो का यूज करके चाइना के इन्वेजन को मुश्किल बना रहा है। आइलैंड जो जापान के कंट्रोल में है, जैसे साको आइलैंड जो ताइवान और मेनलैंड चाइना के करीब है, ये ताइवान के करीब होने के कारण बफर जोन बनाते हैं और चाइना के मिलिट्री मूवमेंट्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। योनोगुनी जो जापान के आर्किपेलागो के वेस्टर्न मोस्ट टिप पे है, वह एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, मिसाइल बेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज है, जो होस्टल रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं। ये आइलैंड ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। जापान के पास यूएसए के साथ रोबस्ट सिक्योरिटी अलायंस है, जो इन आइलैंड्स को यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के अंदर रखता है। इन आइलैंड्स के आर्म्ड अटैक के केस में यूएसए को जापान की डिफेंस करनी होती है। जापान के पास अमेरिका के सबसे ज्यादा एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री ट्रूप्स है, जिनकी तादाद 53,000 है। इनमें से 24,000 ओकिनावा आइलैंड्स में स्टेशनड है, जो ताइवान के करीब है। जापान की मिलिट्री भी चाइना के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है बिना यूएस के इन्वॉल्वमेंट के। जापान अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 2027 तक डबल करने का कमिटमेंट कर रहा है। इस साल जापान ने अपने बजट को रिकॉर्ड $56 बिलियन तक बढ़ाया है। जापान के आर्मी के पास 1,57,000 एक्टिव ड्यूटी और 46,000 रिजर्व पर्सनल है, जो मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस है। जापान का नेवी भी फॉर्मिडेबल है। लास्ट ईयर जापान ने अपनी मिलिट्री बजट में 16.5% इंक्रीज किया। नेवी में 2 नए ईजस इक्विप्ड क्रूजर्स ऐड किए जा रहे हैं, जो एडवांस्ड रेडार और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से फिटेड है। जापान के पास 34 डिस्ट्रॉयर्स और 9 फ्रिगेट्स है और एक स्मॉल हेलीकॉप्टर कैरियर भी है, जो नेवी की वर्सटैलिटी बढ़ाता है। जापान की नेवी का एंटी सबमरीन वारफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, जापान की एयरफोर्स भी इम्प्रेसिव है 900 वार प्लेन्स के साथ, जिसमें F-15 और F-35 फाइटर जेट शामिल है। अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जैसे E-2 हॉकाई भी जापान के पास है, जो लॉन्ग रेंज रेडार और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लैस है।
जापान के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज भी स्ट्रॉन्ग है। इन सब के बीच इंटीग्रेटेड डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, जहां अलग अलग ब्रांच ज्वाइंट ऑपरेशंस और इंटरऑपरेबिलिटी भी फोकस करती है, जो कोस्टल और मैरीटाइम डिफेंस को प्रायोरिटाइज करती है। इकोनॉमिक टाइज जापान और चाइना के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट को मुश्किल बनाती है। चाइना जापान बायलैटरल ट्रेड $317 बिलियन है। जापान की 12,000 कंपनीज चाइना में प्रेजेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान टू चाइना 2020 में $3.4 बिलियन था। अगर जापान ट्रेड कट करेगा तो चाइना को भी नुकसान होगा, जो अपने एक्सपोर्ट्स पे हेवीली रिलायंट है। जापान क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भी है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए के साथ है। ये कंट्रीज मिलकर रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, खासकर चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए। इन सब के कारण जापान का प्रेजेंस चाइना के ताइवान इन्वेजन के प्लान्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। दोस्तों, चाइना को इन्वेड करने का रिस्क उठाना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, चाइना डर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।